हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 5 से 11 जून तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इस वीक आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। सीक क्लैरिटी। तो हो सकता है किसी तरह की कंफ्यूजन से आप निकले, क्लैरिटी मिले। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड में, तो क्योंकि सीक क्लैरिटी है, तो सीक क्लैरिटी का मतलब है कोई भी काम, कोई भी डिसीजन तभी ले जब आप 100% श्योर हैं उसके लिए। मतलब पक्का मन बना लिया है, आप 100% श्योर हैं। तो या तो किसी गाइड, मेंटर, गुरु से किसी बात की सलाह मशवरा करके आगे बढ़ सकते हैं अगर कन्फ्यूजन फिर भी बनी हुई है। या फिर जब अंतर मन से भी आप 100% श्योर हैं तब जा कर के कोई डिसीजन लें। होल्ड योर विजन, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, या आप में से कुछ की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। तो हीलिंग का टाइम है, रेस्ट करने का टाइम है, रिलैक्स करने का टाइम है। और जो सोचा हुआ चीज़ है, जो आपने सोची थी कि आपको करना है, उस पर एक्शन लेने का भी टाइम है। हो सकता है आप सोच रहे थे मुझे हेल्थ चेकअप करानी है, डॉक्टर को दिखानी है, एक्सरसाइज शुरू करना है, डाइट शुरू करनी है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकती है, बॉडी वेट गेन, वेट लॉस, कुछ अगर आपने सोच रखा था तो उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज के लिए। जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज के लिए कैसे रहने वाली है। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ wands रिवर्स। ओके। तो जॉब में हो सकता है ट्रैवल करना हो, आप लोगों में से कुछ लोग दूसरी जगह रिलोकेशन अभी 6 हफ्ते से 6 महीने के बीच भी जा सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज है। नियर फ्यूचर में रिलोकेशन दिख रही है, ट्रांसफ़र दिख रही है, जगह की चेंज हो सकती है, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगी अगर आप कर रहे हैं तो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। हो सकता है अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है तो स्ट्रेस में कमी आएगी, थोड़ा सा कूल चिल रहेंगे चीज़ों में, तो थोड़ा शांति के तरफ जाते हुए, पीस के तरफ जाते हुए आप दिख रहे हैं जॉब में। तो जॉब अच्छी है, बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अपने को पॉजिटिव एक एनर्जी में रखने की ज़रूरत है, ये भी है। आप लोग में से कुछ लोग अगर अच्छी पानी के, वाटर बॉडी के आसपास अगर वॉक करते हैं तो उससे भी काफ़ी पॉजिटिव आती है। या वाटर होता है ना, नदी नहर है, उसके किनारे वॉक कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी आपके जॉब के लिए। जहाँ तक पैसे की बात है, तो अगर पैसा का दिक्कत चल रहा था, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस थी, तो वहाँ पे भी चीज़ें बेहतर होते हुए दिखेगी। अगर कोई मतभेद थी, कहीं से रुकी हुई थी पैसे, तो वो पैसे भी आ सकते हैं। आपकी किसी के साथ लड़ाई थी, किसी के कोई पैसा नहीं दे रहा था, तो एक शांतिपूर्ण सिचुएशन दिख रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा, बट हाँ, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मन में टेंशन थी, स्ट्रेस थी पैसे से रिलेटेड, उसमें कमी आते हुए दिख रही है। उसमें थोड़ी सिचुएशन हीलिंग के तरफ, पीस के तरफ, शांति के तरफ, इवन मनी में जा रही है। तो कन्फ्लिक्ट जो थी, टेंशन जो थी पैसे की, उसमें कमी होगी आपको। एक पीसफुल जैसा माहौल बना रहेगा। कुछ पुराने काम के पैसे आपको मिल सकते हैं, पुराने सेटलमेंट ड्यूज मिलते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस में इम्पल्सिव, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले, गलत हो सकती है। तो इसलिए मैंने कार्ड भी आई थी, किसी क्लैरिटी वाली कार्ड आई थी। बिजनेस में कोई भी सिचुएशन में जल्दबाजी ना करें, अदरवाइज आप बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी डिले हो, थोड़ी रुक रुक के चले, बट घबराए नहीं, वो होगी चीज़ें आगे चल करके। बस इम्पल्सिव नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं लेनी है। कहीं ट्रैवल करना था, थोड़ा डिले हो सकती है, चेंज ऑफ प्लान्स हो सकता है, मतलब बदल गया, चेंज ऑफ प्लान्स हो गई नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ। तो जो भी फैसला है थोड़ा शांति बनाए रखने हैं। इम्पल्सिव किसी के बहकावे में आ करके, किसी के इम्पल्सिव कि अभी कर ही आता हूँ, इस तरह से ना जाए, थोड़ा सा शांतिपूर्वक रखें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है।
पेशेंस जितना रखेंगे, जितना काम रहेंगे, जितनी अपनी कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, उतनी सक्सेसफुल होंगे आप बिजनेस में। थोड़ी बहुत रुकावटें हैं, उसके लिए टेंशन ना लें, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। इस वीक घर परिवार में कोई बड़ा फैसला भी नहीं लेना है, जजमेंट रिवर्स है। कोई बड़ा फैसला घर परिवार से रिलेटेड ना लें, कुछ के लिए हो सकता है थोड़ा सा वेट करें, वीक बदलने का चांस का वेट करें। जजमेंट रिवर्स है, हो सकता है अभी लिया गया फैसला आपके लिए सही ना हो, या आने वाले अगले हफ्ते अगर या आगे चल कर के कुछ फैसला लेते हैं आपके लिए बेहतर रहेंगे। तो घर परिवार से रिलेटेड कोई फैसला बड़ी ना लें। दूसरा, पूजा पाठ, प्रेयर्स, एफर्मेशन, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं थोड़ा सा करें, घर परिवार के लिए अच्छा रहेगा। तो बड़े फैसलों का टाइम नहीं है इस वीक, फ्लो के साथ जाने की ज़रूरत है और हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। लकी नंबर होगी 6, लकी कलर आपके लिए हो जाएगी ऑरेंज। पैसों की स्थिति, ऑरेंज पहने लेकिन लाइटर शेड्स ऑफ ऑरेंज पहने। पैसों की स्थिति अच्छी है, एवरेज से थोड़ी बहुत ऊपर है, मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देख रही हूँ। अगर ये वीक आपको और बेहतर करनी है तो हरी चीज़ों का दान करें, हरे फल हो गई, हरी चीज़ कोई भी जो खाद्य पदार्थ हो, खाने की चीज़ हो, उसका दान करें। चलिए अब लव देखते हैं, लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए लास्ट शफल। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए जजमेंट। तो डिसीजन की टाइम है, कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने की बात है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, रिलेशनशिप छोड़ने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि पर्सन एफर्ट नहीं कर रहे, या पर्सन को लग रहा है, तो कोई बड़ा डिसीजन मतलब होगा इस वीक। आपके पर्सन की फीलिंग्स में एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप लोगों में हो सकता है कुछ के लिए ये पर्सन बोले कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ इस रिलेशनशिप में, फॉर या चीज़ें सही नहीं चल रही हैं हमारे बीच, इस तरह की डिस्कशंस हो सकती हैं, या दूरियां आ गई हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन इससे रिलेटेड, उसी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करेगी कि एक रिलेशनशिप में सेकंड चांस, ये फिर से चांस लिया हुआ है, या एक बड़ा डिसीजन लेने पे बात होगी। तो बात करना चाहते हैं एक बड़े डिसीजन को ले करके, रिलेशनशिप में जो इश्यूज चल रहे हैं, 4 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट है, नाराज़गी है, इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन चाहते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पर्सन बातचीत करना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो, जो मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। वेरी फ्यू सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, वन साइडेड। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, टू ऑफ पेंटिकल, 50-50 दुविधा है, कंफ्यूजन बनी रहेगी कि आज करूं कल करूं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो। 2 ऑफ पेंटिकल के साथ दूसरा जगलिंग वाली एनर्जीज है। अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है तो दुविधा वाली एनर्जी हो सकती है। ओके, यहाँ दुविधा है कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में वैसा बैलेंस नहीं है जो इससे पहले हुआ करता था। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए बातचीत करना चाहते हैं, पर यहाँ पे उनको है कि आज करूँ कल करूँ, अभी करूँ बाद में करूँ। तो एक कन्फ्यूजन वाली फ्लक्चुएटिंग एनर्जी दिख रही है 2 ऑफ पेंटिकल के साथ, कि रहूँ इस रिलेशनशिप में, क्या वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पे इनको लग रहा है बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप। 6 ऑफ कप्स रिवर्स, ये कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग था पहले, अब वैसा उनको फील नहीं होता है। कुछ केसेस में आप सोलमेट से डील कर रहे हैं, तो दुविधा वाली स्थिति बनी हुई है। तो एग्जैक्टली ये कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है, दुविधा वाली सिचुएशन के कार्ड्स हैं। बेसिकली वो जब कम्युनिकेशन करेंगे तो इससे रिलेटेड करेंगे कि इसमें रहना है या इस पर अब वर्क नहीं करना है, इस तरह से रिलेटेड है। और वेरी फ्यू केसेस में कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि आपके पास आए या किसी और के पास जाएं। कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं।
तो दुविधा वाली एनर्जी दिख रही है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो मैं बता दूं 50-50% चांस है यहाँ में से कुछ को हो सकता है कम्युनिकेशन आए, वेरी फ्यू को, अगर एज डिफरेंस वाली या इस तरह के रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं या आप। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी एरीज और एरीज के पर्सन के बीच, क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो दिल तो दुखेगा, कम्युनिकेशन। हाँ देखिए, ये अभी रिलेशनशिप में ये जो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेट गो करना मुश्किल है, लेकिन ये एक साइकिल है जो आप लोगों के बीच रिपीट होता है, पैटर्न ऑफ एंड ऑन, बैक एंड फोर्थ। तो वही चीज़ है, एक दिन दिल दुखेगा, एक दिन सोचेंगे कि छोड़ देना चाहिए, दूसरे दिन सोचेंगे कि नहीं रह सकते। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, एक साइकिल रिपीट करेगी जहाँ ऑफ एंड ऑन, इन एंड आउट फिर से होगी। तो अभी तो एंडिंग होते हुए नहीं दिख रही है, ये साइकिल अभी कंटिन्यू करते हुए दिख रही है। ये जो अगर आप लोग इस तरह के साइकिल से गुजर रहे हैं तो ये साइकिल अभी भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि कोडिपेंडेंसी हो गई है। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ में रहते हैं तो दिल दुखता है। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हैं यहाँ पे, लेकिन समय ये साइकिल की एंडिंग आएगी, समय फैसला लेगा। डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए, चीज़ें या तो आना या भी निकल जाना, ये समय डेफिनेटली आने वाले टाइम में इसकी डिसीजन ली जाएगी, वो डिवाइन के तरफ से आएगी। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वारियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।